नमस्कार। तो हमने अभी तक देखा कि भारत में राज्यों का गठन किन आधार पर हो रहा था। तो 1950 के बाद 50 मतलब 53 56 में जो राज्यों का गठन हुआ वो भाषाई आधार पर हुआ। और सेकेंड फेज आया 1970 में, वो आया क्षेत्रीय आधार पर, वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे। और बाद में 2000 के आसपास आया क्षेत्र के आधार पर, माने प्रशासनिक आधार पर। ज़्यादा बड़े राज्य थे, उनको छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया। छोटे छोटे मतलब दो राज्य बनाए गए, एक बड़ा राज्य और उससे काट के छोटा राज्य। जैसे उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया, और उधर पे हमने बनाया गया एमपी से काट कर छत्तीसगढ़, और बिहार से काट कर झारखंड। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में नए राज्यों का उद्भव किस प्रकार हुआ। जो क्वेश्चन आते हैं इस पे कई बार डायरेक्ट पूछता है कि कौन से सन में, और कई बार ऐसा होता है कि आपको 6-7 राज्य दे देगा जो नए बने, फिर कहेगा इन राज्यों को उनके गठन के क्रम में सुमेलित करो। मतलब जो पहले हुआ है उनको पहले लगाओ, जो बाद में हुआ है उनका बाद में रखो, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। आपको ये क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन आपको लोअर पीसीएस, पीसीएस, यूपीएससी हर जगह आपको मिल जाएगा। बस इतनी सी इनकी औकात होती है इस क्वेश्चन की। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा इस राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी कुर्नूल थी और उच्च न्यायालय गुंटूर में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं केरल की। केरल बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा केरल बना। इसमें त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था। कर्नाटक की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा मैसूर रियासत से विभाजित करके बनाया गया। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रख दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर भी बना, और 1956 द्वारा केरल भी बना, और आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा आंध्र प्रदेश बना। तो क्रम आप देख लेंगे। आगे देखिए गुजरात और महाराष्ट्र। तो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य दो राज्यों में पृथक हो गया, पहला महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। कब हुआ? 1960 में। क्रम आप एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद बना लेंगे आरोही अवरोही जो भी क्रम है, और वही क्वेश्चन आता है। नागालैंड, इसका गठन नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा असम राज्य से पृथक होकर किया गया। हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब राज्य को पृथक करके बनाया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो केंद्र प्रशासित प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पहले हिमाचल प्रदेश कैसा था? केंद्र शासित प्रदेश, वही लिखा है केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश पहले था, और 1970 में इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, पूर्ण राज्य का। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इसे सर्वप्रथम 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा असम राज्य के भीतर एक उपराज्य या स्वायत्त राज्य के रूप में पृथक किया गया था, 1969। उसके बाद 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मणिपुर और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा दोनों केंद्र शासित प्रदेशों मणिपुर और त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नामक दो केंद्र शासित प्रदेश, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से भी जाना जाता है, वो अस्तित्व में है। तो सबसे पहले असम, जिसको और क्या बोलते हैं हिस्ट्री में? अहोम। ठीक है। अब आते हैं सिक्किम। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा संबद्ध राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला, जब ये चोंग्याल शासकों के अधीन था। सिक्किम पहले अपना तो हिस्सा था नहीं, उसके बाद भारत का हिस्सा बना, तो वो 1974 में संबद्ध किया गया, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। और 1975 में संविधान संशोधन आपको याद रखना है। तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मिजोरम की बात कर लेते हैं। तो मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उत्तराखंड, डेट याद रखनी है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभक्त करके इसका गठन कर दिया गया, 9 नवंबर को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से विभक्त करके इसका गठन किया गया। इनका क्रम आया है निम्नलिखित राज्यों के पुनर्गठन का क्रम लिखिए। उत्तराखंड, झारखंड और भी थे छत्तीसगढ़। तो उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड
15 नवंबर। और तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभक्त करके इसका गठन किया गया। गोवा, गोवा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश से अलग कर दिया गया और गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया, परंतु दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभक्त कर इसका गठन किया गया। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। तो क्रम क्या हुआ? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। गठन का क्रम सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बना। ठीक है, अब बात करते हैं संरक्षित राज्य। प्रोटेक्टोरेट, संरक्षित, संरक्षण तो जानते ही हैं, किसी को भी किसी के ऊपर अपना हाथ रख देना, जैसे ये वाला दिख रहा है ना, ये बोले तथास्तु, तो वो है संरक्षित राज्य की हम हैं ना आपके ऊपर। तो संरक्षित राज्य वैसे क्या होता है? भाषा का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित राज्य वह राजनीतिक इकाई है जो औपचारिक रूप से संधि द्वारा किसी अन्य सुदृढ़ राज्य से संरक्षक राज्य कहा जाता है से संबंध स्थापित करता है। यह सुदृढ़ संरक्षक राज्य किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध संरक्षित राज्य की रक्षा कूटनीतिक या सैन्य करने के लिए सहमत होता है। इसके बदले में संरक्षित राज्य सामान्यतः निर्दिष्ट दायित्वों को स्वीकार करता है, जैसे कि भूटान है। कहने को तो वो स्वतंत्र राज्य है, लेकिन है तो वो संरक्षित। भूटान के बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है? इंडियन आर्मी। अभी जो विवाद हुआ था, थे तो हम भूटान के ही बॉर्डर पे, तो वो भूटान क्या है? एक तरह से संरक्षित राज्य। तो अब देख लेते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य था, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। ठीक है, आगे देख लीजिए। भारतीय संघ में सम्मिलित संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद ने अनुच्छेद 239 ए के तहत एक कानून बनाकर पांडिचेरी प्रशासन अधिनियम 1962 द्वारा विधायिका आदि के लिए प्रावधान किया। ये हो गए अलग। तो संरक्षित राज्य में हमने आपको बता दिया कि पहले क्या बनाया था 1974 में सिक्किम को संरक्षित राज्य, फिर 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का 22वां और पूर्ण राज्य बन गया। अब देख लेते हैं पांडिचेरी। तो अनुच्छेद 239 ए के तहत कानून बनाया पांडिचेरी प्रशासन अधिनियम 1962 के द्वारा। दिल्ली में देख लेते हैं, तो दिल्ली में विधायिका मंत्रालय की स्थापना के लिए 1952 में संविधान संशोधन द्वारा 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 239 ए और 239 ए बी। 239 ए द्वारा इसे दिल्ली एनसीआर के रूप में नामित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट वर्षों में 2 से 3 एग्जाम्स में आ चुका। अनुच्छेद 239 ए द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के रूप में नामित किया गया था। शेष केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र हैं तथा राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से और इन प्रदेशों में सुशासन के लिए विनिमय के आदेश जारी कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 239 से 240। पुडुचेरी का अधिग्रहण एवं भारत संघ में प्रवेश। पुडुचेरी पहले किसके अधीन था? पुडुचेरी जिसे पहले पांडिचेरी कहते थे, फ्रांसीसी उपनिवेश था, फ्रांसीसी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। 1956 में भारत और फ्रांस के द्वारा सत्तांतरण संधि ट्रीटी ऑफ सेशन पर हस्ताक्षर किए गए। 1962 तक जब फ्रांसीसी संसद ने समझौते की पुष्टि की, तब तक इसे अधिग्रहित क्षेत्र का दर्जा दिया। अंततः 1962 में भारत और फ्रांस के द्वारा अनुसमर्थन प्रपत्रों का आदान प्रदान किया गया। इस तरह फ्रांस ने उसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों की पूर्ण संप्रभुता भारत को सौंप दी 1962। तत्पश्चात इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया। केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन चलाता है? प्रशासक, जिसमें मुख्य होते हैं कई जगह पर एलजी बोलते हैं जिसको, लेफ्टिनेंट कमांडर। इसके अतिरिक्त 2006 में संसद ने इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का नाम परिवर्तित कर पुडुचेरी करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। कब? 2006 में। पुडुचेरी में 4 क्षेत्र अर्थात पुडुचेरी, कराईकल, माहे व यनम शामिल हैं। अब देख लेते हैं विवाद और मुद्दे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। तो क्या नए राज्यों की मांगें राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती प्रस्तुत करती हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सभी लोग अपने भाषा के आधार पर
अलग अलग राज्यों को मांगने लगें और बाद में फिर कह दें कि हम तो स्वतंत्र हैं, तो क्या ऐसी समस्या आ सकती है? दूसरा, भारत के राज्यों के आकार और ढांचे का एक अधिक व्यापक अवलोकन करने के लिए लंबे समय से द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की मांग की जा रही कि दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए और इससे व्यापक अवलोकन करें कि ये सब ढांचा आकार मतलब राज्य छोटे करे जाएं, राज्य बड़े करे जाएं, कैसे भी करके इनके प्रशासनिक स्तर और लोकतंत्रात्मक स्तर में सुधार हो, इसके लिए मांग हो रही है। तो यदि एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाए तो उसे निम्नलिखित प्रश्नों की श्रेणियों के समाधान करना होगा। मतलब उसके सामने क्या प्रश्न होंगे, ठीक है। कौन से कि उनका साइज राज्यों का छोटा करेंगे तो ज़्यादा डेवलप होंगे, भाषाई आधार पर बनाएंगे तो ज़्यादा डेवलप होंगे, क्षेत्रीय आधार पर बनाएंगे तो ज़्यादा डेवलप होंगे, ये सारे मुद्दे उनके सामने रहेंगे। अब एक टर्म आती है ग्रेवी ट्रेन। ग्रेवी ट्रेन मतलब इसी के अंदर टर्म आई थी तो हमने सोचा बता दें। ग्रेवी ट्रेन होता है पैसे एवं संसाधनों तक सुलभ पहुंच। नोट, भारत की G20 देशों के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार की दर सबसे कम है। भारत के नए राज्यों तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का मिश्रित अनुभव यह दर्शाता है कि राज्य के नएपन में विकास को बढ़ावा देने की संभावना अंतर्निहित होना आवश्यक नहीं है। कि मतलब जरूरी नहीं है कि आप कह दें ना हमारा अलग राज्य बनाओ, जैसे घरों में होते ना अलग रहने जाते हैं, तो जरूरी नहीं वो अमिताभ बच्चन बन के पैसा वाला बन के 2 कंपनी बना के लौटे, वही बात कि जरूरी नहीं है कि नया राज्य बने तो वो डेवलप्ड ही हो जाए। तो इसका उदाहरण क्या है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। आगे देखिए, राज्य के दर्जे की मौजूदा मांग के निर्णय के अंत में भविष्य में गठित होने वाले राज्य पुनर्गठन आयोग को गोरखालैंड, विदर्भ, बोडोलैंड, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश और अन्य जगहों में राज्य के दर्जे की वर्तमान मांगों पर निर्णय करने की आवश्यकता भी होगी। अब देखते हैं राज्यों के नाम परिवर्तन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे। अगस्त 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम का राज्य बदलकर बंगाली भाषा में बंगला और अंग्रेजी में बंगाल किए जाने के संबंध में प्रावधान किया। देखिए उसके पीछे मंशा क्या थी कि पश्चिम बंगाल अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा था, तो उन्होंने कहा बंगला या बांग्ला कर देंगे बी से, तो ये पहले आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकली भी नाम, इसलिए इन्होंने एक ये तरीका अपनाया। तो ये लॉजिक दिया था, हम नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से लॉजिक, ये बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लॉजिक दिया। आप देखते रहते हैं राज्यों के नाम परिवर्तन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की संवैधानिक रूप से किस प्रकार से राज्यों के नाम के परिवर्तन किए जा सकते हैं, हमने पहले बताया था, थोड़ा सा समझ। अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अधीन विधि बनाने की जो प्रक्रिया विहित की गई है उसका यहाँ पालन किया जाता है, अर्थात संसद विधि बनाकर यह कार्य करती है, संसद के द्वारा ही होगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान संशोधन के बिना ऐसा किया जा सकता है। मतलब ये है कि अनुच्छेद 368 नहीं लगेगा, उसको साधारण बहुमत से नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यदि उक्त राज्य की भाषा में परिवर्तन हो, जैसे उड़िया के स्थान पर ओडिया, 96वां संविधान संशोधन के संबंध में प्रावधान हो, तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में परिवर्तन से संबंधित 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं ना, तो इसे संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता होगी। मतलब अगर राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो संसद स्वयं कर सकती है, लेकिन राज्य के भाषा संबंधी स्थान में परिवर्तन होना हो जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है, तो आपको संविधान संशोधन मतलब अनुच्छेद 368 के तहत गुजरना होगा और संविधान स्पेशल बहुमत से इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता। तो अनुच्छेद 3 के अधीन जो अनेक विधान बनाए गए हैं उनमें से कुछ उदाहरण आपको हम नीचे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, नए राज्यों का निर्माण। आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 में नए राज्य का निर्माण हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 केरल, एमपी आदि प्रदेश बनाए गए। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। अब विलय किसका किसका हुआ? हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर नया राज्य बना, नया राज्य, और 1954 बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया। अर्जित राज्य क्षेत्र विलय अधिनियम 1960 कुछ राज्य क्षेत्रों का असम, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में विलय कर दिया गया। विलय का मतलब जानते हैं? मिला दिया गया। विभाजन मतलब उदाहरण बता रहे हैं कि ये उदाहरण है पुनर्गठन के, मतलब भाषाई आधार पर नए बनाने के। विलय का है मतलब मिला दिए गए 2 राज्यों को, उनको मिला के एक बना दिया गया। विभाजन में देख लेते हैं तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में पंजाब को पंजाब व हरियाणा में विभाजित कर दिया गया
और चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण। इनमें से बाद में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। अध्यर्पण, अध्यर्पण मतलब किसी को देना। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए करार के अनुसरण के 9वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? बेरूबरी 1960 के द्वारा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए थे। अर्जन, नए क्षेत्रों का प्रवेश। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम भारत संघ में प्रविष्ट हो गया। 1974 तक ये भारत संघ में नहीं था। नाम परिवर्तन देख लेते हैं। तो नाम परिवर्तन, मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1967, मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन 1973, मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया। उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। तो ये था हमारे संविधान के भाग के बारे में, और उसमें भी हमने राज्य पुनर्गठन के बारे में चर्चा की। तो चैनल को हमारे थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। पूरी सीरीज पॉलिटी की मैं 10 से 15 दिन में पूरी पॉलिटी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो कसर रह जाएगी, मतलब कसर का मतलब कि कुछ समझ में आया होगा, 80% तो आ ही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू सारे टॉपिक कवर करके पॉलिटी बिल्कुल फिनिश कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।